भूत, प्रेत और आत्माएं ये सब क्या हैं और ये सब कौन हैं? क्या ये एक ऐसी एंटिटी है जो हमें किसी मकसद की वजह से दिखाई देती है या फिर सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. Paranormal Investigations. जब मैं बात करता हूँ घोस्ट या फिर स्पिरिट्स की, तो आप में से बहुत सारे लोग दो ग्रुप्स में बंट जाते होंगे। एक जो इन बातों को मानते होंगे और दूसरे जो इन बातों को नहीं मानते होंगे। जो लोग इन बातों को मानते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो उन्हें इस बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं। तो वही दूसरी तरफ दूसरे लोग जो इन बातों को नहीं मानते, या तो वो साइंस में बिलीव करते हैं या तो उन्हें ये सब बातें स्टूपिडिटी लगती है। दोस्तों, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वो लोग हैं जो कि इस बात में विश्वास करते हैं कि हमारी दुनिया में स्पिरिट्स और घोस्ट एंटिटीज मौजूद है और उनके हिसाब से ये सब बातें साइंस और नॉर्मल लोगों के बियॉन्ड है। ऐसे एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे गौरव तिवारी। दोस्तों, गौरव तिवारी का जन्म पटना में हुआ था। दोस्तों, उनका ये मानना था कि भूत प्रेत जैसा कोई चीज़ होती ही नहीं है, लेकिन ये सोच उनकी जल्दी ही बदल गई। 2006 के आसपास जब वो कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग कर रहे थे, तब वो एक अपार्टमेंट में रहते थे और उन्हें वहाँ पर बहुत अजीब एक्टिविटीज़ दिखाई और सुनाई देती थी, जिसके बाद उनका इंटरेस्ट पैरानॉर्मल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को बिल्ड किया, यानी कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को इंडिया में उन्होंने ही बढ़ावा दिया और इसकी शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। दोस्तों, उनकी ऐसे कई सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि आपको न्यूज़ चैनल पे भी दिखाई गई होगी, जैसे कि आज तक न्यूज़ चैनल पे इनकी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस दिखाई गई थी। लेकिन कुछ ऐसी भी इन्वेस्टिगेशंस है जो कि माइंड ब्लोइंग है, यानी कि उसमें कुछ ऐसा हुआ जिस पे किसी को भी यकीन नहीं होता है और ये वीडियो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं होती। वो उनके साथ गेस्ट्स को बुलाते हैं और उनके सामने ही पूरी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इस दौरान सामने से उनको रिस्पॉन्सेस भी आते हैं, चाहे बात रहे किसी ईएमएफ मीटर की या फिर किसी पैरानॉर्मल फोटोशूट की। दोस्तों, गौरव तिवारी ने ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए जिनमें उनके सेंसर पर ये सारी एक्टिविटीज़ डिटेक्ट हुई, लेकिन उनका ऐसा एक भी केस नहीं था जिसमें घोस्ट साइटनिंग हुई हो। और यही एक पॉइंट है जो ये प्रूव करता है कि हो सकता है घोस्ट साइटनिंग सच ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या कोई घोस्ट फिजिकली किसी को कोई टॉर्चर या फिर हानि पहुंचा सकता है? तो शायद आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर घोस्ट होगा भी तो जैसा कि वीडियो में सब ने देखा है, उनके इन्वेस्टिगेशंस में सब ने देखा है, वो एक बस एनर्जी के फॉर्म में होगा। लेकिन उससे भी मिस्टीरियस बात यह है कि गौरव तिवारी की डेथ अब तक अनसॉल्व्ड है।
जी हाँ दोस्तों, गौरव तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी डेथ काफ़ी साल पहले ही हो गई थी और उनकी डेथ इतनी रहस्यमयी थी, अब तक इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि उनकी डेथ क्यों और किस वजह से हुई। यहाँ तक कि जब उनकी बॉडी की पोस्टमार्टम हुई तब भी उसमें कुछ नहीं निकला और उनके परिवार वालों से जब पूछा गया तो उनके हिसाब से गौरव तिवारी बस अपने काम में लगे थे और थोड़ी देर के लिए फ्रेश होने वॉशरूम में गए थे और उसके बाद वो कभी उस वॉशरूम से बाहर नहीं आए। पर दोस्तों, इन सब बातों पे कोई कैसे ब्लाइंड फोल्ड होके विश्वास कर सकता है, क्योंकि हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हर चीज़ लॉजिकली प्रूवन होने पर ही सच मानी जाती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी के डेथ के बाद ऐसी कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है जो लोगों को दावा करते हैं। जैसे कि भूतों की आवाज़ आना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि फिजिकल बॉडी के डेथ के बाद लैरिंग्स भी चला जाता है। लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स। और भूतों की समझने की शक्ति भी एक अजीब चीज़ है, क्योंकि हम इंसान हमारे ब्रेन की वजह से समझ पाते हैं और डेथ के बाद तो ब्रेन भी नहीं होता। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि घोस्ट एक ऐसी एनर्जी है जो कि कॉन्शियस है, यानी होशो आवाज़ की एक एनर्जी? तो क्या हम ये मान सकते हैं कि घोस्ट एक कॉन्शियस एनर्जी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी कर सकती है? दोस्तों, अब ये तो आपके ऊपर है कि आप इस बात को कैसे लेते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। रही बात मेरी, तो मैं तो यही सोचूंगा कि घोस्ट साइटिंग जैसी कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिकल बॉडी के डेथ के बाद सिर्फ एनर्जी बचती है। और मेरे हिसाब से जो घोस्ट है वो सिर्फ एक टेम्परेरी एनर्जी है, जो कि जितनी स्ट्रांग होगी उतनी देर तक वहाँ पे रहेगी। और घोस्ट एक कॉन्शियस एनर्जी है, ऐसा मेरा मानना है। अब यह आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं।